हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जोहार आप सभी को। मैं माला कुमारी स्वागत करती हूँ इस चैनल में आप सभी का, और मेरी ओर से आप सभी को सरहुल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सरहुल पर्व के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर्व को आदिवासी समुदाय में काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो झारखंड में सरहुल जो है दोस्तों, वो झारखंड का शान है। सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है, जो मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह उनके भव्य उत्सवों में से एक है। अर्थात जितने भी आदिवासी समुदाय में पर्व और त्यौहार को मनाया जाता है, उन सभी में से सरहुल भी एक है, जिसे काफ़ी उत्सव और हर्ष के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। सरहुल के अवसर पर आदिवासी लोग पवित्र सरना वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं। यह उत्सव चैत महीने के तीसरे दिन अर्थात चैत शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है। यह पर्व नए साल की शुरुआत की प्रतीक है। यह वार्षिक महोत्सव बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सरहुल पेड़ और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा होती है। अर्थात सरहुल में मुख्य रूप से पेड़ और प्रकृति की ही पूजा की जाती है। इस समय साल पेड़ों को अपनी शाखाओं पर नए फूल मिलते हैं। अर्थात साल के वृक्ष जो हैं उसमें नए फूल आते हैं। और साल का वृक्ष जो है उसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सोरिया रोबोस्टा। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबोस्टा है। और इस दिन सरहुल के दिन झारखंड में राजकीय अवकाश रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सरहुल त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाता है। तो सबसे पहले सरहुल पर्व के पहले दिन मछली का अभिषेक किए हुए जल को घर में छिटका जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव के पुजारी, जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है, अर्थात आदिवासी समुदाय में पुजारी को पाहन कहा जाता है, और उनके द्वारा हर घर के छत पर साल के फूल को रखता है। तीसरे दिन पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है और सरना अर्थात पूजा स्थल आदिवासी समुदाय पूजा स्थल को सरना कहते हैं। पर सरे के फूलों मतलब सखुए के फूल का गुच्छा अर्थात कुंज की पूजा की जाती है। साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सूंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में गांव में वितरण किया जाता है। चौथे दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो इस तरीके से सरहुल पर्व को आदिवासी समुदाय में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं सरहुल त्यौहार में, सरहुल के पर्व में और क्या क्या होता है। सरहुल परंपरा एक सरहुल त्यौहार में एक परंपरा के अनुसार इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी, जिसे पाहन के नाम से जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि पुजारी जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है आदिवासी समुदाय में, वे 3 मिट्टी के पात्र लेते हैं पाहन, और उसमें ताज़ा पानी भरते हैं। और अगले दिन प्रातः पाहन मिट्टी के तीनों पात्र को देखता है। यदि पात्र से पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। अर्थात उस वर्ष बारिश अच्छी नहीं होगी, और जब बारिश अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छा नहीं होगा, और फसल अच्छा नहीं होगा इसलिए वह अकाल की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन यदि पानी का स्तर सामान्य रहा हो तो उत्तम वर्षा होने का संकेत माना जाता है। अर्थात उस मिट्टी के पात्र से यदि पानी का स्तर नहीं घटता है, वह सामान्य रहता है, तो उस वर्ष बारिश अच्छी होगी। यह मान्यता सरहुल त्यौहार में आदिवासी समुदाय का है। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण द्वारा सरना स्थल अर्थात पूजा स्थल को घेरा जाता है और वहाँ पूजा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और ये सरहुल का क्या है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या है। सरहुल साल की पूजा अर्थात साल वृक्ष की पूजा। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। सरहुल कई दिनों तक मनाया जाता है।
जिसमें मुख्य रूप से पारंपरिक नृत्य और सरहुल नृत्य किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सरहुल में और क्या क्या होता है। सरहुल में एक वाक्य प्रचलन में है, नाची से बाची। नाची से बाची अर्थात जो नाचेगा वही बचेगा। ऐसी मान्यता है कि आदिवासी का नृत्य ही संस्कृति है, अर्थात आदिवासियों का नृत्य ही उनकी संस्कृति है। महिलाएं सफ़ेद में लाल पाड़ वाली साड़ी पहनती है और नृत्य करती हैं। सफ़ेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल संघर्ष का। सफ़ेद सिंह बोगा तथा लाल बुरु बोगा का प्रतीक माना जाता है। अर्थात ये सिंह बोगा और बुरु बोगा क्या है, तो आदिवासी समुदाय में सिंह बोगा सूर्य देवता और बुरु बोगा पहाड़ के देवता को माना जाता है। इसलिए सरना का झंडा में सफ़ेद और लाल रंग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सरहुल के त्यौहार में केकड़े का भी बहुत बड़ा महत्व है। केकड़ा, चलिए आइए देखते हैं केकड़ा का क्या महत्व है। सरहुल में केकड़े का महत्व। सरहुल में पूजा में केकड़े का विशेष महत्व है। पुजारी जिसे पाहन के नाम से पुकारते हैं, वह उपवास रख कर केकड़ा पकड़ता है। पाहन द्वारा क्या किया जाता है, केकड़ा को उपवास रख के केकड़ा पकड़ा जाता है और केकड़े को पूजा घर में अरवा धागा से बांधकर टांग दिया जाता है। जब धान की बुनाई की जाती है तब इसका चूरन बनाकर, किसका, केकड़े का चूरन बनाकर गोबर में मिलाकर धान के साथ बोया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, उसी तरह धान की बालियां भी असंख्य होगी, अर्थात ऐसा करने से फसल अच्छी होगी, चावल की खेती अच्छी होगी, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसलिए सरहुल पूजा में केकड़े का भी एक विशेष महत्व है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सरहुल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सरहुल को उराव जनजाति में खद्दी कहा जाता है और संथाल जनजाति में बा पर्व, साथ ही खड़िया जनजाति के लोग इसे जकोर कहते हैं। आगे देखते हैं सरहुल से जुड़ी प्राचीन कथा। अब ये सरहुल पर्व से प्राचीन कथा क्या जुड़ी हुई है, तो सरहुल पर्व से जुड़ी कई कवितियाँ प्रचलित हैं। उनमें से महाभारत से जुड़ी एक कथा है। इस कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब आदिवासियों ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, जिस कारण कई मुंडा सरदार पांडवों के हाथ मारे गए थे। इसलिए उनके शव को पहचानने के लिए उनके शरीर को साल वृक्ष पत्तों और शाखाओं से ढका गया था। इस युद्ध में ऐसा देखा गया कि जो शव साल के पत्तों से ढका गया था, वे शव सड़ने से बच गए थे और ठीक थे, पर जो दूसरे पत्तों या अन्य चीज़ों से ढके गए थे, वो शव सड़ गए थे। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद आदिवासियों का विश्वास साल पेड़ों के पत्तों पर बढ़ गया होगा और सरहुल पर्व के रूप में इसे मनाया गया होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो के द्वारा सरहुल पर्व के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं कोशिश करूँगी इस तरह का वीडियो लेकर आने का। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।